किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर पत्रकार का विस्फोटक खुलासा। 5 साल में राकेश टिकैत को किसने दिया पैसा? सारे लोग देशभक्त हैं, लेकिन कुर्बानी देने के मामले में जाट और सिखों के आगे कोई नहीं है। और इन्हीं दोनों के मन में अलगाववाद की भावना भर रही है, क्योंकि दुश्मनों को पता है कि हमने भारत माता के साथ कुछ गलत किया तो यही डंडे लेके हम पे फिर पड़ेंगे, ये बॉर्डर पे ये दिखेंगे। अगर इन्हें काट दिया ना तो अपना काम बनता है, भारत कमजोर होगा। बड़ी राजनीति समझिए इसके पीछे। आपको क्या लगता है ये राकेश टिकैत के पास मैं तो बार बार बोलता हूं, राकेश टिकैत का पिछले 5 से 6 साल का ऑडिट करा ले सिर्फ, कि कहां से उसके पास पैसे आ रहे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मुझे कहना ही नहीं कुछ है। उसके बाद उसका फाइनेंशियल ऑडिट एक बार हो जाए, कहां से उसके पास पैसे आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो पंजाब के जो किसान आ रहे हैं, मैं किसानों पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं उन लोगों पे सवाल उठा रहा हूं जो किसी न किसी बहाने उन किसानों को भड़काकर भारत सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। उनकी फंडिंग की जांच की जाए, चाहे वो कोई खालिस्तान कनाडा से आ रहा होगा, अमेरिका से आ रहा होगा, दूसरे देशों से आ रहा होगा। क्यों आके बताइए, कोई दूसरा देश जो है क्यों पैसे कहीं किसी देश में लगाएगा? क्यों लगाएगा? दरअसल पूरी राजनीति यह है कि इस देश के सिख भाइयों को, इस देश के जाटों को, इस देश के पंजाबियों को, इस देश के बाकी लोगों से किस तरह कट किया जाए, उनमें अलगाववाद की भावना पैदा हो। जैसे जैसे अलगाववाद की भावना पैदा होगी, वहां इस्लामिक और ईसाई शक्तियां, मैं जो क्रिश्चियन पंकज जी, अब देखिए यहाँ पे एक सवाल ये, राकेश टिकैत तो ना ईसाई है ना मुस्लिम है, उनको अपने समाज के लोगों को तोड़ के क्या मिलेगा? मतलब मेरा एक सवाल बस इसीलिए है क्योंकि आपने कहा कि राकेश टिकैत की ऑडिट करा ली जाए। आप राकेश टिकैत को क्या फायदा होगा अगर आप कह रहे हैं इस तरीके से? तो नहीं, राकेश टिकैत को मॉनेटरी फायदा है, मॉनेटरी फायदा है, उसको कहीं से पैसे मिल रहे हैं, इसलिए इस तरह की बकवास कर रहा है। वो कह रहा है कि वो तो हमारे ट्रैक्टरों को पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाने दिया गया और लाल किले के पास चला गया है, ये तो हम पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेंगे। इस तरह की बात एक आम नेता जो कि जनता से जुड़ा हुआ है, जो देश का भला सोचता है, ऐसा बोलेगा क्या कि मेरे पास 23,000 ट्रैक्टर हैं, पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेंगे? ऐसा कोई बोलेगा क्या? वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको पैसे कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं, उसके पास फंडिंग हो रही है। और मैं साफ साफ आरोप लगा रहा हूं, राकेश टिकैत ने जाटों को देश की मुख्य धारा से काटने के लिए सुपारी दी, और इसलिए वो इस तरह की बात बकवास करता रहता है। जाटों से बड़ा देशभक्त कौन? जाटों से ज्यादा कुर्बानी किसने दी है? और उस कौम के लोगों से ये मुंह से कहवा रहा है कि हम हिंदू नहीं है, हमारा मुसलमानों से ज्यादा पड़ता है। इस तरह की बात कोई नॉर्मल इंसान करेगा क्या? लेकिन करते हैं। जब बाहर से डॉलर मिले ना तो लोग बहुत सारी बकवास करते हैं। चलिए ठीक है।